मेरा नाम नितेश कटारिया है और मैनेजमेंट लेसन्स के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें जो ई कॉमर्स साइट से लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उस पर अपने प्रोडक्ट कैसे सेल करें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है इन वेबसाइट्स पे, ई कॉमर्स साइट पे अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, उसके बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको कुछ ऐसे सजेशंस देना चाहता हूं, कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना जरूरी है अगर आप इन ई कॉमर्स साइट्स पे या इन जो ई कॉमर्स की वेबसाइट से उन पे अपना बिजनेस करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। मैं बात करूंगा आपके बेसिकली 5 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, जिनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिनको आपको ध्यान रखना जरूरी है अगर अपना बिजनेस आप ग्रो करना चाहते हैं। दोस्तों, चाहे वो फिजिकल बिजनेस हो, चाहे ऑनलाइन बिजनेस हो, सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं। कोई भी बिजनेस आसान नहीं है, हर काम डिफिकल्ट है, लेकिन वो क्या चैलेंजेस हैं ई कॉमर्स में वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं, मैं आपके साथ 5 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 5 पॉइंट्स हैं। सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट पॉइंट इज प्राइसिंग। दोस्तों, प्राइसिंग एक बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि आपके बिजनेस का सारा अगर आप देखेंगे कि बिजनेस की जो बागडोर है उस पर डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, अगर आप कम प्रॉफिट में बिजनेस कर रहे हैं, तो हो सकता है आप ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाए। ई कॉमर्स में भी यही एक बड़ा चैलेंज है कि आप जो अपनी प्राइस सेटल करें, जो आप प्राइस अपने प्रोडक्ट की रखें, उसके लिए आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला है कि आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, आप वो देखिए। प्लस इसके अलावा जो इनडायरेक्ट कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व है, लाइक आप देखते हैं कि पैकेजिंग कॉस्ट उसका होगा, कुरियर कॉस्ट उसकी होगी, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होगी, उस पे अगर कुछ स्टेशनरी आप कुछ इनवॉइसेस जनरेट कर रहे हैं, कुछ आप लेबल्स लगा रहे हैं, कुछ पैकेजिंग कर रहे हैं, तो उसकी एक कॉस्ट होगी, ओवरहेड्स होगा, प्लस आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो ये सब बातों का कंसिडरेशन करने के बाद ही आप अपने प्राइस अपने प्रोडक्ट की सेट करें। और इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जो आप जिस कैटेगरी का या जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसका प्राइस कंपटीशन क्या रख रखा है, क्या वो आपसे बहुत ज्यादा है या आपसे बहुत कम है, आपको वो भी ध्यान रखना है और उसी बेसिस पे आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस सेट करना है। अगर अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम सेट कर दी, अगर आप उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो आपको सरवाइव करने में या आपको अपने बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में आपको प्रॉब्लम होगी। सो प्राइसिंग इज द मस्ट। प्राइसिंग, प्रॉपर प्राइसिंग जो है होना बहुत जरूरी है। तो आप ये देखिए कि आपकी जो प्राइसिंग है वो सही आपने रख रखी है या नहीं रख रखी है। दूसरी मैं बात करूंगा वो है पैकेजिंग की। तो अगर आपका प्रोडक्ट फ्रेजाइल है या इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई प्रोडक्ट है, तो आप चाहे वो एयर शिपमेंट करें, चाहे आप जो है रोड शिपमेंट करें, ये जितने भी कुरियर वाले हैं उसका जो हैंडलिंग होती है आपके कुरियर की वो बहुत प्रॉपर नहीं होती है। वो आपके जो है जो पैकेजेस है वो फेंके जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, और उसके कारण ये चांसेस रहता है कि वो अगर आपका पैकेजिंग अगर प्रॉपर नहीं है तो वो आपका प्रोडक्ट के टूटने का या उसके ब्रेक होने का पूरा चांस रहता है। तो आप पूरा ध्यान रखिए कि जो भी आप प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसका लाइक बबल पैकिंग हो, उसके ऊपर आप कोरुगेटेड बॉक्स लगा के उसकी पैकिंग करें। और पैकिंग ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी हो जाए, बहुत बल्कि हो जाए। अगर बहुत बल्कि होगी तो उस केस में आपके जो कुरियर चार्जेस है वो बढ़ जाएंगे और आप कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाएंगे। तो ये पैकेजिंग के ऊपर भी आपको ध्यान रखना जरूरी है और पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट की बहुत प्रॉपर होना जरूरी है। तीसरी मैं बात करता हूं वो है आपका पेमेंट रिकंसिलिएशन। अगर आप अपने प्रोडक्ट को कई प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं, चाहे वो आप फ्लिपकार्ट पे भी कर रहे हैं, आप अमेजोन पे कर रहे हैं, आप पेटीएम पे कर रहे हैं, आप स्नैपडील पे कर रहे हैं, तो हर जो कंपनी है उसका जो पेमेंट साइकिल है वो अलग अलग होता है। कोई 10 दिन में पेमेंट करती है, कोई 15 दिन में पेमेंट करती है, कोई 21 दिन में पेमेंट करती है।
तो आपको अपना जो भी शिपमेंट आपने किए हैं, जो भी प्रोडक्ट आपने सेल किए हैं, उसका पेमेंट आपको वापस मिला है या नहीं मिला है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आपने शिपमेंट कर दिया है, सामने वाले को शिपमेंट नहीं मिला है और आपका पेमेंट नहीं आया है और आपको मालूम ही नहीं कि आपका पेमेंट नहीं आया है। तो आप रेगुलर इंटरवल पे 7 दिन या 15 दिन के इंटरवल पे आप जो भी आपके शिपमेंट्स हुए हैं, आप देखें कि आपको उसका पेमेंट आपको रिसीव हुआ है नहीं हुआ है। दूसरा जो आपको चीज देखनी है वो यह है कि हर जो ई कॉमर्स साइट से जो भी प्लेटफॉर्म है, उनके जो डिस्काउंट की जो कमीशन लेते हैं वो उनकी कैटेगरी अलग अलग होती है। कोई 8% लेता है, कोई 10% लेता है, कोई 15% लेता है। और आप जिस कैटेगरी में आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि वो जो पेमेंट आपको मिला है वो उतना ही मिला है जितना कि कमीशन का जो प्रॉपर कमीशन काटने के बाद आपको मिलना चाहिए। कई बार ये होता है कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें आपको 10% ही करना होता है, लेकिन गलती से 15% कट के आ रहा है या 18% कट के आ रहा है, तो वो आपको रिकंसाइल करना जरूरी है। पेमेंट रिकंसिलेशन अगर आपने नहीं किया तो आपका हो सकता है कि कई पेमेंट आपका जो आना होता है वो आपको नहीं मिला है और आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। सो थर्ड पॉइंट इज पेमेंट रिकंसिलेशन। चौथा जो पॉइंट है जिसका हमको ई कॉमर्स में बहुत ध्यान रखना होता है, वो होता है जो आपने बुकिंग किया है वो पार्सल रिटर्न। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में कि जो आप शिपमेंट करते हैं, कई बार वो शिपमेंट कस्टमर आपको वापस कर देता है, कई बार क्वालिटी अच्छी नहीं है इसके कारण कर देता है, कई बार उसको पसंद नहीं आया है वो प्रोडक्ट इसलिए कर देता है। तो आपको ये देखना है कि आपके जो कस्टमर रिटर्न है वो इट शुड नॉट बी 10 to 12% ऑफ योर टोटल शिपमेंट। ये एक इंडस्ट्री का एवरेज है। अगर आपका 10 से 12% से अगर ज्यादा कस्टमर रिटर्न आ रहे हैं, आपके पार्सल वापस आ रहे हैं, तो समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। आपको वापस अपने प्रोडक्ट के बारे में एनालिसिस करना होगा कि हो सकता है उसका क्वालिटी अच्छा नहीं हो सकता है आपने जो उसका प्रोडक्ट के फीचर्स जो आपने बताए हैं अपनी वेबसाइट पे वो सही नहीं बताए हैं और कस्टमर कुछ और एज्यूम करके उस प्रोडक्ट को खरीद रहा हो। तो आपको ये बहुत जरूरी है कि जो आपके कस्टमर से जो वापस रिटर्न आ रहे हैं, इट शुड नॉट बी 10 to 12% ऑफ योर टोटल शिपमेंट। अदरवाइज प्रॉब्लम ये है कि आप शिपमेंट जब आप करते हैं तब भी आपको कुरियर का चार्ज देना होता है, जब आप वापस कस्टमर के एंड से जब शिपमेंट आता है उस टाइम भी आपको कुरियर के चार्जेस देना होता है। कई बार जो प्रोडक्ट वापस आता है वो ब्रेक कंडीशन में आता है, टूटा फूटा आता है। कई बार हो सकता है कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज करके कोई और दूसरा प्रोडक्ट भी भेज देता है। तो ये सब चीजें ई कॉमर्स में होती है। लेकिन अगेन ये जो कस्टमर रिटर्न भी होता है, इसका भी आप अपनी प्राइसिंग में कहीं ना कहीं कंसिडरेशन करना जरूरी है। आप 10 से 12% का मान के चले कि मेरा रिटर्न होगा, तो वो आप अपनी जो प्राइस है उसमें आप इनकॉर्पोरेट करें और उसी हिसाब से अपनी प्राइस सेटल करें। लास्ट पॉइंट है, हर जो ई कॉमर्स साइट्स है उसका अपना अलग अलग पॉलिसीज होती है। आप उन पॉलिसीज को रीड करिए, आप उन पॉलिसी को समझिए। बिना समझे हुए आप साइन ऑफ नहीं करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने किसी बिना समझे हुए उनको साइन कर दिया है और किसी गलती से, आपकी गलती से कई बार जो है आपका जो सेलर अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है या वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। उस केस में वापस रिज्यूम करना बिजनेस को बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और जो भी आपके पास इन्वेंट्री है उसको लिक्विडेट करना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। या तो आपको उसको 50% कॉस्ट में अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता है, या कई बार जो है वो आपका लिक्विडिटी जो आपकी इन्वेंट्री है वो लिक्विडेट भी नहीं हो पाती है। तो जो भी पॉलिसीज है, हर ई कॉमर्स मार्केट प्लेस की अलग अलग पॉलिसीज होती है। तो आपको ये देखना है कि जो पॉलिसीज आप उसको पढ़ें, उसको समझें और उसके बाद ही उस ई कॉमर्स साइट पे अपना बिजनेस शुरू करें। तो अगेन चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, अगर आप इनको कंसिडर करेंगे, तो हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। अगेन काफी ई कॉमर्स में काफी बड़ा पोटेंशियल है। मैं आपको ये डिस्करेज करने के लिए नहीं कर रहा हूं कि इसमें सारी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे
तो डेफिनेटली आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा और आप जिस पर्पज के लिए ये काम आपने शुरू किया है उस पर्पज में आपको सफलता मिलेगी। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप जिन बातों का ध्यान रखें आप ई कॉमर्स साइट पे अपना बिजनेस और भी अच्छी तरह से चला सकें, इसके बारे में मैं आपको टिप्स दूंगा। थैंक यू वेरी मच।